गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे बच्चा आप लोग? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अपनी अकाउंटेंसी सीरीज में सबसे पहला टॉपिक बेटा स्टार्ट किया था, इट्स फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और उसमें हमने केवल और केवल आपको बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म में यदि हम बिजनेस करते हैं तो उसका एक तो मीनिंग क्या होता है। क्लास 11th में जो हमने अकाउंटिंग करी वो कौन से बिजनेस की करी, और क्लास 12th में हमें अकाउंटिंग कौन से लेवल ऑफ बिजनेस की करनी है। दूसरा, हमने बेटा आपको टॉपिक सारे लिखवा दिए थे कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी बच्चे बेटा हेडिंग डालेंगे और वो टॉपिक नंबर 1 है हमारा, इट्स मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। हम बात करते हैं बेटा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है ये तो हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि सर पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने का मतलब क्या होता है। सिंगल पर्सन मिलकर बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जब मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो उसको बोलते हैं इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस करना। लेकिन जैसा कि बेटा हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल बोथ एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बेटा हमारे पेपर के अंदर एमसीक्यूज भी होंगे, हमारे पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, और हमारे पेपर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी होंगे। वो सब डिस्कस करेंगे अपन जब ब्लूप्रिंट ऑफ मार्क्स में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रीवियस क्लास में बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म में जब लोग बिजनेस करते हैं मिलके तो उनको इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, तो हमने कहा था पार्टनर। ये फिल द ब्लैंक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और एक हमने कहा था कलेक्टिवली फॉर्म में क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप होती क्या है? अब जो डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ से भी बेटा एमसीक्यू या यहाँ से भी फिल इन द ब्लैंक्स बन सकता है। और जब भी आपसे पार्टनरशिप की डेफिनेशन पूछी जाए तो हमेशा ध्यान रखना आपको एक डेफिनेशन याद कर लेनी है। और कौन सी याद कर लेनी है बेटा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए पहली बात तो बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है तो आपको याद रखना है, इट्स 1932। एक्ट मतलब होता है कोई भी लॉ, कोई भी आपका जो कानून बना हुआ है, कोई भी लॉ बना हुआ है पार्टनरशिप से रिलेटेड तो बना हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बाकी ज़्यादा इससे रिगार्डिंग जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होगा लॉ से रिगार्डिंग वो आपकी बीएसटी वाले मैम आपको बताएंगी। बाकी अकाउंट जितना रोल है बस ध्यान रखना है, एक्ट का मतलब है कोई भी लॉ बना हुआ है उस चीज़ से रिगार्डिंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टॉपिक पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप से रिगार्डिंग आपसे कोई पूछे कि विच वन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो आप बोल सकते हैं 1932। और इसका भी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का? तो ये बोलता है बेटा पार्टनरशिप इज द relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business
कैरिड ऑन बाय ऑल or any of them acting for all। अभी बेटा मैं पूरी डेफिनेशन आपके सामने डिस्कस करूंगा और ढंग से समझना है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो हमारा जो अगला टॉपिक है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, और कुछ राइट्स भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम आराम से इस डेफिनेशन से, और मैं अपने अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बीएसटी की भी, इकोनॉमिक्स की भी, सबकी। यदि आपको कोई डेफिनेशन याद है किसी भी चीज़ के बारे में तो हम बेटा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और जो फीचर हैं वो हम डेफिनेशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं या डेफिनेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने बोला, देखो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, रंग समझते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब भी आपसे कोई पूछे, चाहे बीएसटी में पूछे, अकाउंट्स में पूछे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डिफाइन पार्टनरशिप, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, आप कुछ मत करना, बस ये डेफिनेशन लिख के आ जाना। अकॉर्डिंग टू, दो ही वर्ड याद करने, सेक्शन जरूर याद रखना, सेक्शन 4 है ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब मैं डेफिनेशन बाद में आऊँगा, प्रैक्टिकल चलना। देखो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन को छुपा रहा हूँ, आपसे सिंपल सी बात करता हूँ। पार्टनरशिप होती क्या है, तो मैंने भी आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि भाई एक से ज़्यादा लोग मिलकर जब बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, बिजनेस वही है, बस पहले एक पर्सन ऑपरेट कर रहा था, अब मिनिमम कम से कम कितने होने चाहिए, 2, और ज़्यादा कितने हो सकते हैं तो वो भी डिस्कस करेंगे आगे जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। वैसे मैंने कहीं ना कहीं आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं, लेकिन अपन उस पॉइंट को डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस हमको चलाना है, यदि सिंगल पर्सन मिलकर बिजनेस को चलाएगा तो वो तो सोल प्रॉपर्टीशिप हो गई, हम तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग। तो देखिए वही वाली बात, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन, अब क्या लिखा, 2, कम से कम कितने लोग चाहिए, 2, और मोर पर्सन, भाई 2 तो मिनिमम चाहिए, क्योंकि सिंगल होते ही तो वो तो सोल प्रॉपर्टीशिप है। पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना है तो कम से कम कितने लोग चाहिए बेटा, तो 2 पर्सन चाहिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 50 होते हैं। वैसे मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, लेकिन आपको अभी बता दिया पहले कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। Who have agreed to share the profit of a business। अब भाई आप मान लो 2 या 3 लोग मिलके इकट्ठे हो गए, 2 या 3 लोग आप कलेक्टिवली आ गए, तो आप करोगे क्या, आप मिलके किसी बिजनेस को ऑपरेट करोगे, और जब बिजनेस को बेटा हम ऑपरेट करते हैं तो बिजनेस का जो रिजल्ट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो रिजल्ट होता है, आप जब 3 लोग मिलके किसी बिजनेस को ऑपरेट करोगे, मेहनत करोगे, तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट आएगा, और वो होता है बिजनेस का रिजल्ट, प्रॉफिट। हालांकि देखिए बिजनेस रिजल्ट कुछ भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, who have agreed to share the profit of a business। अब आपको क्या सर बिजनेस में प्रॉफिट ही होता है क्या, बिजनेस में तो लॉस भी होता है, यहाँ पे लॉस वर्ड क्यों नहीं है, तो बेटा ध्यान रख लीजिए, एक्चुअली हमारा एक्ट लॉस के लिए लॉस वर्ड यूज क्यों नहीं करा डेफिनेशन में, क्योंकि हम इसके पीछे मान के चलते हैं कि हम कभी भी किसी बिजनेस को लॉस के इंटेंशन से स्टार्ट नहीं करते। भाई आज मान लो मुझे पता हो कि मैं किसी बैच को पढ़ाने जा रहा हूँ और डे 1 पे मुझे पता लग जाए कि बैच मेरे लिए लॉसेबल है, तो बताओ क्या मैं उस बैच को आगे कंटिन्यू करूँगा, क्या मैं उस बैच को पढ़ाने जाऊँगा, क्या मैं कोई एक्ट करने जाऊँगा, क्या आप कोई एक्ट करने जाओगे, नहीं। आपको डे 1 पे पता लग जाए कि हम इस एक्ट को करेंगे और हमें लॉस होगा, तो आप काम करोगे कि नहीं करोगे, नहीं। तो हम कभी भी इंटेंशनली लॉस के प्रस्पेक्ट से कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं करते, हमारा इंटेंशन प्रॉफिट कमाना ही होता है। अब ठीक है, बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है, हमारे एफर्ट में कमी रह जाए या वॉट एवर कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द ईयर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लॉस के इंटेंशन से बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते, इसलिए बेटा डेफिनेशन में, एक्ट में कहीं भी लॉस वर्ड का जिक्र नहीं किया डेफिनेशन में। इसलिए बोला कि भाई ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, और बिजनेस का जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होगा भाई, साल भर जब मेहनत करोगे तो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस। लेकिन मैंने वर्ड बोल दिया कि लॉस वर्ड यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसी भी बिजनेस को लॉस के इंटेंशनली, हमारा इंटेंशन नहीं होता लॉस अर्न करना, हमारा इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड आया है, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। अब सिंपल सी बात है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो तीनों के तीनों, मैंने भी एग्जांपल दिया था, 3 पार्टनर है ए, बी और सी, या तो तीनों के तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस को चला सकते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल
और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर इसका मतलब है बेटा तीनों में से कोई एक मिलके भी बिजनेस को चला सकता है। ए, बी और सी तीनों भी मिलके बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, या केवल और केवल बी भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। हो सकता है ए, बी और सी ने तीनों ने मिलके, ए और सी ने मिलके बी को पावर दे दियो भाई बिजनेस को ही ऑपरेट कर। लेकिन मैं आपको बता दूं, तीनों मिलके बिजनेस को ऑपरेट कर लें, चाहे से सिंगल मिलके बिजनेस को ऑपरेट कर ले, पूरा का पूरा बिजनेस रेस्पॉन्सिबल होगा, पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म रेस्पॉन्सिबल होगी। बी यदि फर्म के अंदर कोई एक्ट भी करता है तो उसके लिए केवल बी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ए और सी दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये डेफिनेशन थी। अब इस डेफिनेशन को रटने की नीड नहीं है, प्रैक्टिकली हमने डेफिनेशन बना दी। पार्टनरशिप के लिए कितने लोग चाहिए? मिनिमम कम से कम 2%। भाई मिनिमम 2, भाई सिंगल पर्सन बिजनेस ऑपरेट करेगा तो सोल पार्टनरशिप है, लेकिन कम से कम कितने लोग चाहिए? 2। अच्छा, जब 2 लोग मिल गए, मिलके क्या करेंगे भाई? बिजनेस को ऑपरेट, और एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस का रिजल्ट क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस। लेकिन मैंने अभी बोला लॉस वर्ड यूज क्यों नहीं करते? हमारा इंटेंशन नहीं होता लॉस अर्न करना, इसलिए हम केवल प्रॉफिट वर्ड, एक्ट में प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ। तो अपने बिजनेस का जो रिजल्ट है यानी प्रॉफिट है उसको वो शेयर करेंगे। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। अब चाहे तो सारे भी मिलके चला सकते हैं और उसमें से कोई एक पर्सन भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। बट मैंने बोल दिया सिंगल पर्सन भी या सिंगल पार्टनर भी बिजनेस को ऑपरेट करेगा, या तीनों पार्टनर मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, पूरी की पूरी फर्म रेस्पॉन्सिबल होगी। और यहाँ पे फर्म का मतलब है सारे के सारे पार्टनर्स। ये थी बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो टॉपिक नंबर 1 हमने आपको लिखवाया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो वो टॉपिक अपना कवर हुआ। अब हम इसी डेफिनेशन में से बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स भी फटाफट निकाल लेंगे। तो अब हम आ रहे हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 पे। हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है, हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है वो है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। यहां से भी कई बार आपका MCQ फिल इन द ब्लैंक्स या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सुनिए बेटा, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, लगभग हम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये पांचों जो फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम डेफिनेशन से ही बनाएंगे। सबसे पहला फीचर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सामने वो है बेटा पार्टनरशिप में यदि आपको बिजनेस करना है इन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप तो मिनिमम कितने लोग चाहिए? तो आपका आंसर होगा मिनिमम 2 और मोर पर्सन। यानी आपकी सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक बनी पार्टनरशिप की वो बनी मिनिमम कम से कम कितने लोग होने चाहिए। तो मिनिमम भाई पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं तो 2 पर्सन, और मैक्सिमम कितने होनी चाहिए? तो मैक्सिमम होनी चाहिए 50। देखिए वैसे मैं बता दूंगा आपको, मिनिमम आपके 2 पर्सन हैं और मैक्सिमम आपके 50 हैं, लेकिन इसकी भी मैं आपको कहानी बता दूँ। देखिए मिनिमम पर्सन यदि पार्टनरशिप फॉर्म में आपको बिजनेस करना है तो 2 पर्सन होने चाहिए। मैक्सिमम के बारे में कहीं भी पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो हमारा कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट है 2013, उस कंपनी एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की जो लिमिटेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के बारे में जो बता रखा है, नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर वो 100 बताया था। कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर हैं उनकी लिमिट 100 बताई थी। लेकिन बेटा अगले ही साल नेक्स्ट ईयर कंपनी के कुछ मिसलेनियस रूल आए थे, कंपनी के कुछ मिसलेनियस रूल आए थे, और वो आए थे मिसलेनियस रूल 2014। उसमें पार्टनर्स की जो लिमिट थी उसको 100 से रिड्यूस करके 50 कर दिया गया। तो दोनों चीज़ याद रखना, ये नॉलेज के लिए बताइए। हालांकि MCQ में ऑप्शन आएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिटेशन ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फॉर्म, तो आपको आंसर टिक 50 पे करना है। लेकिन मैंने बता दिया कि कंपनी एक्ट 2013 में
पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर की लिमिट आई थी वो 100 आई थी, लेकिन नेक्स्ट ही ईयर, अगले ही साल कंपनी की जो मिसलिनियस रूल आए, क्योंकि बेटा क्या होता है जब कोई एक्ट अमेंडमेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उस कमी को हम आगे इम्प्रोवाइज़ करते हैं। किसी भी एक्ट को जब हम बनाते हैं, किसी भी एक्ट को जब हम रिवाइज करते हैं, तो हमसे कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट रह जाते हैं, हम उसको बाद में रेक्टिफाई करते हैं। तो अगले ही साल कंपनी एक्ट के मिसलिनियस रूल्स आए 2014, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर है उसकी लिमिट को 100 से रिड्यूस करके 50 कर दिया गया। चलिए, तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आई। हमने डेफिनेशन में यही लिखा था सबसे पहले कि पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना है तो मिनिमम कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। चलिए, 2 लोग मिल गए, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, जब 2 पर्सन मिले ए और बी, और ए और बी ने बोला कि हम मिलके कल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या बेटा इसको हम मान लेंगे कि उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट कर दिया? कि वो बबली बोला है और बी ने कल से मिलके हम बिजनेस चालू करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे हम कि पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप की, भाई पार्टनरशिप को चलाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, लेकिन 2 लोग होने के बाद भी कि वो साथ में मिलके बिजनेस ऑपरेट करेंगे, उनके बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए बेटा? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ध्यान रखना, एग्रीमेंट बेटा ओरल भी हो सकता है और एज वेल एज रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और एज वेल एज रिटन भी हो सकता है। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इसके बारे में ऐसा कोई डिफाइन नहीं कर रखा कि एग्रीमेंट ओरल ही हो या रिटन ही हो। हाँ, ये है कि एग्रीमेंट मस्ट, मतलब कुल मिला के एग्रीमेंट है तो हम ये मान के चलेंगे पार्टनरशिप वहाँ पर प्रेजेंट है। एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप प्रेजेंट हम नहीं मानेंगे। बट एग्रीमेंट का मोड कुछ भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है, इट इज़ एन ऑप्शनल। थर्ड बेटा देखिए, 2 लोग मिल गए, 2 लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कि हम बिजनेस करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, 2 पर्सन मिले, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ। अब तीसरा काम क्या होगा? 2 पर्सन जो एसोसिएट हुए वो क्यों हुए? पर्पस क्या है 2 लोगों का मिलने का? तो मैंने आपको पहले ही बोला, उनका पर्पस है बिजनेस को ऑपरेट करना। लेकिन बिजनेस भी जो हम ऑपरेट करेंगे वो ध्यान रखना बेटा, बिजनेस आपका लीगल होना चाहिए, बिजनेस आपका लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस या लीगल बिजनेस? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए या फिर लीगल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब लॉफुल या लीगल बिजनेस का मतलब ये है कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यदि आप कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, आपने कहा 2 लोग मिलेंगे, 2 पर्सन्स को कम से कम पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस में एसोसिएट माना जाता है, मिनिमम कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन एसोसिएट हो गए, ठीक है। उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन बोलते हैं हम कल से स्मगलिंग करेंगे। तो बेटा स्मगलिंग जो है वो इलीगल एक्टिविटी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसको बिजनेस की फॉर्म में रजिस्टर नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जो बिजनेस है वो लीगल या लॉफुल होना चाहिए, इलीगल कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और यदि आप कर रहे हो तो उसको फिर पार्टनरशिप एक्ट रजिस्टर्ड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट, 2 लोग मिल गए, एग्रीमेंट हो गया, लीगल बिजनेस शुरू हो गया। अब बेटा बिजनेस का जो रिजल्ट है, और बिजनेस का रिजल्ट हमने आपको बताया था एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, इट्स प्रॉफिट, इट्स प्रॉफिट। तो इसको हम बोलेंगे बेटा, यहाँ पे हमने जो 4th कैरेक्टरिस्टिक्स ली है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब ये है कि प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। देखिए बिजनेस का जो रिजल्ट है, वैसे तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन मैं आपको बार बार डेफिनेशन में प्रीवियस वीडियो बता चुका हूं कि लॉस हमारा इंटेंशन नहीं है, इसलिए एक्ट भी लॉस के बारे में नहीं बोलता। तो ध्यान रखना है बेटा। 4th देखिए, 2 लोग मिले कम से कम, पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करने कितने लोग होने चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50।
जब दो पर्सन मिलेंगे तो उनके बीच में पहले क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा तो ही हम मानेंगे वो बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में कर रहे हैं। अब हाँ, एग्रीमेंट कोई सा भी हो सकता है, ओरल एज वेल एज रिटर्न। यहाँ पे देर इज नो बाउंडेशन, देर इज नो लिमिटेशन। ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, दोनों एग्रीमेंट वैलिड है। एग्रीमेंट भी हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, मिलके करेंगे क्या। दो पर्सन एसोसिएट हुए, एग्रीमेंट हो गया, करेंगे क्या, तो बेटा किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। लेकिन जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। और जब बिजनेस लॉफुल या लीगल होगा तो ही उसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इलीगल एक्टिविटी करोगे तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। उसके बाद जब बिजनेस हमने साल भर ऑपरेट किया तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। और बिजनेस का रिजल्ट होता है बेटा या तो प्रॉफिट या लॉस। हालांकि ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम ये मानते हैं, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे कि हमें प्रॉफिट ही होगा। और जो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। प्रॉफिट को सारे पार्टनर अपने एग्रीड रेशियो में बांटें। वो एग्रीमेंट जब होता है स्टार्टिंग में पार्टनरशिप का, तो वहाँ लिखा हुआ होता है कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीड रेशियो क्या होगा, वो प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट एंड फाइनल यदि हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो लास्ट एंड फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो है म्यूचुअल एजेंसी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। म्यूचुअल एजेंसी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, सर म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है। कुछ नहीं करना बेटा, इसमें दो वर्ड याद रखना बस। एक होता है प्रिंसिपल और एक वर्ड होता है एजेंट। या फिर अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ बेटा आफ्टर 5 मिनट की प्रिंसिपल और एजेंट में का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले यदि आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद है तो हमने लास्ट में बेटा एक लाइन आई थी, बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सारे भी मिलके चला सकते हैं और बिजनेस उसमें से कोई एक भी चला सकता है। एग्जाम्पल भी दिया था, ABC तीनों मिलके भी ऑपरेट कर सकते हैं या केवल जो A है वो भी मिलके बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। अब चाहे से A मिलके बिजनेस को ऑपरेट करे या तीनों मिलके बिजनेस को ऑपरेट करें, मैंने कहा था पूरी पार्टनरशिप जो फर्म है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो सर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यह है ईच एंड एवरी पार्टनर हैज प्ले द ड्यूल रोल इन ए पार्टनरशिप फर्म। हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में बेटा ड्यूल रोल, डबल रोल प्ले करता है। डबल रोल का मतलब यानी हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में प्रिंसिपल भी होता है और एजेंट भी होता है। प्रिंसिपल का मतलब है बेटा ऑनर, प्रिंसिपल का मतलब है ऑनर यानी कह सकते हैं मालिक, और यहाँ पे एजेंट का मतलब हो गया बेटा सर्वेंट यानी नौकर। प्रिंसिपल का मतलब है ऑनर यानी एजेंट, और प्रिंसिपल का मतलब है ऑनर और एजेंट का मतलब है यहाँ पे सर्वेंट। कहने का मतलब है, मान लो बेटा 3 पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में ABC। A ने कोई भी ऑर्डर दिया B और C को कि आज मैं पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ रहा, आज मैं एब्सेंट हूँ या आज मैं बीमार हूँ या आज मेरे साथ कोई भी कैजुअलिटी हो गई, मैं फर्म के अंदर नहीं आ सकता। तो जिस दिन बेटा A फर्म में नहीं आएगा, क्या B और C भी काम नहीं करेंगे। करना पड़ेगा, B और C खुद का भी काम करेंगे, प्लस A का जो काम है वो भी B और C को करना पड़ेगा उस दिन। तो कि इनडायरेक्टली A ने ऑर्डर प्लेस किया है किसको, B और C को, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा काम आप दोनों कर देना। तो यहाँ पे क्योंकि B और C काम कर रहे हैं तो बेटा वो बन गए एजेंट, और यहाँ पर A बन गया प्रिंसिपल। कहने का मतलब है A ने बोला कि आप मेरा काम कर दो, A की तरफ से एक हम्बली ऑर्डर प्लेस हुआ तो A बन गया प्रिंसिपल, B एंड C बन गए यहाँ पे एजेंट। और कभी ऐसा भी दिन हो सकता है जब B बोले या B और C दोनों लीव पर हों और वो A को बोलें कि आज आपको काम करना पड़ेगा, तो उस केस में A बन जाएगा बेटा एजेंट और B और C बन जाएंगे प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब है कि हर एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में प्ले होता हर एक पार्टनर
पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी वर्क करता है वो एज ए प्रिंसिपल भी होता है, एज ए एजेंट भी होता है। यदि खुद काम करेगा तो एजेंट है और अदर पार्टनर से काम करवाएगा तो प्रिंसिपल है। अब खुद मिलके काम कर ले या बाकी लोगों से काम करवा ले, पूरी की पूरी फर्म ही रेस्पॉन्सिबल होती है। इसको बोलते हैं बेटा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। पहला मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होती क्या है, और दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हमने कहा पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50 पर्सन मिलके क्या करेंगे, बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। बिजनेस का जो रिजल्ट होगा प्रॉफिट, उसको अपने एग्रीड रेशो में, जो भी रेशो डिसाइड होगा डे 1 पे कि हम प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड करेंगे, उस एग्रीड रेशो में बांटेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिजनेस को मिलके सारे मिलके भी चला सकते हैं और एक भी मिलके चला सकता है, लेकिन सारे मिलके चलाएं या बेटा एक मिलके चलाएं, पूरी की पूरी फर्म रेस्पॉन्सिबल होगी। और यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप फर्म का मतलब है इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पार्टनरशिप फर्म का जो मीनिंग है वो है आपके लिए अल्टीमेटली पूरी पूरे पार्टनर्स, यानी सारे पार्टनर्स को हम कलेक्टिवली जोड़ लें तो उसी को हम फर्म बोलते हैं। और जब डेफिनेशन क्लियर होगी तो वहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स निकल गई, वहीं से फीचर्स निकल गए। मिनिमम 2 पर्सन होनी चाहिए, मैक्सिमम 50, एग्रीमेंट होना चाहिए, मिलके क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। बिजनेस का जो भी रिजल्ट होगा प्रॉफिट या लॉस, उसको अपने एग्रीड रेशो में उन्हें बांटना होगा या बांटना चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स म्यूचुअल एजेंसी। और म्यूचुअल एजेंसी में कुछ नहीं करना, ईच एंड एवरी पार्टनर हैज़ प्ले द ड्यूल रोल इन ए बिजनेस एज ए प्रिंसिपल एज एन एजेंट। प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है। जब काम करेगा तो एजेंट है, जब काम करवाएगा तो प्रिंसिपल है। और हम डेफिनेशन की लास्ट लाइन भी कॉपी करके आ सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आई होप आपको डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई। अगली क्लास में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं। और फिर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही। और जाते जाते आप सभी से एक ही बेटा रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू विद योर मैक्सिमम फ्रेंड सर्किल, योर रिलेटिव्स। आपको सबके साथ शेयर करना है। और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आपको फॉलो, लाइक और कमेंट जरूर करना है। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम टू ऑल।